अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि ईद के तीसरे दिन भी पाकिस्तानी टीम शायकीन को कोई तोहफा नहीं दे सकी है। हैमिल्टन में खेले गए दूसरे एक रोजा मैच में भी पाकिस्तान के हिस्से में शिकस्त आई है। न्यूजीलैंड के 292 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 208 रन पर ही ढेर हो गई। बड़े बड़े नाम छोटा स्कोर करके पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद इस्बान समेत 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। कीवीज बैटर आज एक बार फिर हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम की जमकर धुलाई कर गए। ईद का तीसरा दिन, शाहीनों की दूसरी शिकस्त। 8 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 11 गेंदें खेलकर थक गए। 1 रन बनाया और ड्रेसिंग रूम में जाकर लेट गए। इमामुल हक ने डरते डरते 12 गेंदों को छूने की कोशिश की और 3 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम एक बार फिर उम्मीदों पर पूरे उतरे। ना सिर्फ ये कि 3 बॉल्स खेल गए बल्कि 1 रन भी बना लिया। मोहम्मद रिजवान ने दिलेरी के साथ 27 गेंदों का सामना किया और 5 रन भी बना डाले। सलमान भी 15 गेंदों का सामना करके हुए परेशान। 109 रन बनाकर पवेलियन लौटाए। मोहम्मद वसीम 1, हारिस रऊफ 3, आकिब 8 रन बनाकर हिम्मत हार गए। दूसरी जाने फहीम अशरफ, नसीम शाह का खेल देखकर लगा उनका पाकिस्तानी स्क्वाड से ताल्लुक ही नहीं। दोनों ने मर्दाना वार कीवी बॉलर्स का सामना किया। फहीम अशरफ ने 80 गेंदों पर 73 रन बनाकर पाकिस्तान की इनिंग को मुस्तहकम किया। नसीम शाह ने बर्फ रफ्तारी के साथ 44 गेंदों पर 51 रन जड़ दिए। सुफियान ने 10 गेंदों में नाकाबिले शिकस्त 13 रन बनाए। न्यूजीलैंड के बॉल्स ने शेयर ने 59 रन देकर 5 पाकिस्तानी शाहीनों का शिकार किया। डपी 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए। मोहम्मद इस्बान ने दूसरे वनडे में शिकस्त का जिम्मेदार नाकिस बैटिंग को करार दिया। कप्तान का कहना था कि कंडीशंस मुश्किल थी, लेकिन बहैसियत प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हम इस तरह के बहाने नहीं बना सकते। उन्होंने न्यूजीलैंड के बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग को भी क्रेडिट दिया। और ये लेम एक्सक्यूजेस कब तक जारी रहेंगे तो अल्लाह ही जानता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर फहीम अशरफ की हैमिल्टन में प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि कंडीशंस मुश्किल थी। नए गेंद के साथ बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। सब खिलाड़ी एक दूसरे को बैक कर रहे थे। हमारी तो यही कोशिश थी कि मैच को एंड तक लेकर जाएं। हर ओवर में बाउंड्री मिल रही थी। अभी ओवर पड़े थे, विकेटें होती तो मजीद करीब पहुँच जाते। न्यूजीलैंड के कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत का क्रेडिट नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी को दिया। माइकल ब्रेसवेल कहते हैं कि नौजवानों का परफॉर्म करना न्यूजीलैंड की क्रिकेट के लिए खुशाइंद है। और अभी खबर आ रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त से कौमी टीम की रैंकिंग भी मुतासिर हो गई है। पाकिस्तान टीम चौथे नंबर पर आ गई है। आपको ये बता दें कि भारतीय टीम पहली पोजीशन पर बराजमान है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे, जबकि न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर मौजूद है। आईसीसी रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका 5वें और श्रीलंका का 6ठा नंबर बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महंगाई ने शहरों की कमर तोड़ दी है। कराची में 2025 का ईद सीजन मायूस कुन रहा है। बामुश्किल 15 अरब रुपए की खरीदो फरोख्त हो सकी है। ताजरों ने सेल के हवाले से रवा साल को गुज़िश्ता साल से बदतर करार दे दिया। और कराची ताजर इत्तेहाद के रहनुमा अफीक मीर ने कहा है कि रमजान के आखिरी अशरे में ताजिर खरीदारों की राह तकते रहे। रवा साल खरीदारी 30% घट गई। 70% कारोबारी सामान आधा का आधा पड़ा रहा। और नाजरीन, ईद का तीसरा रोज है। मिलने मिलाने का सिलसिला भी जारी है। दावतें भी चल रही हैं और जिन्होंने दावतें निपटा दी हैं वो घूमने फिरने निकल पड़े हैं। बच्चों की ईदी मिशन का आज आखिरी दिन है। किसने की ज्यादा ईदी जमा, मुकाबला जारी है। मीठी ईद का तीसरा रोज और छुट्टी का आखिरी रोज है। बहन भाइयों, रिश्तेदारों और वालिदैन से मिलने मिलाने के बाद मर्दों ने दोस्तों की महफिलें लगा ली। खवातीन सहेलियों से मिलने निकल पड़ी। लड़कियां सखियों के पास पहुंच गईं। दावतें भी चल रही हैं। बच्चा पार्टी के ईद मिलन मिशन का आज है आखिरी रोज। उम्मीद भरी नजरें ईदी की तलाश में हैं और इसके साथ साथ ईदी उड़ाने का सिलसिला भी जारी है। जो दावतों से निमट चुके वो आज घूमने फिरने और खाने पीने निकल पड़े हैं। नाज़रीन, इतनी खुशियों को दुबाला करने के लिए कराची के शहरियों ने सीवीओ का रुख कर लिया है। साहिल समंदर पर रंग बिरंगे मनाजिर, ऊंची लहरें और एंजॉय करते शहरी। वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान, आइए उनसे जानते हैं सीवीओ पर शहरी क्या कर रहे हैं, किस तरीके से ईद को एंजॉय करें। आगाह कीजिएगा काशान। जी बिल्कुल, देखें ईद का आज तीसरा रोज़ है और ईद की तातीलात का भी आखिरी रोज़ है। ऐसे में कराची वालों ने खूब इंजॉय करने के लिए सीवीओ का रुख कर लिया है, जबकि बच्चों ने आज पूरा दिन हल्ला गुल्ला करने का प्लान बनाया है। मैं इस टाइम पे साहिल समंदर पर मौजूद हूँ। बच्चे मेरा हमरा मौजूद है। ईद किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हो भाई? ईद आज हम सीवीओ आए इधर घूमने के लिए। पिपरी से आज यहाँ कल कहीं और चले जाएंगे। आज तीसरा दिन है, फिर चौथा दिन भी गुजारेंगे। चौथा दिन भी गुजारेंगे। स्कूल नहीं जाना है?
स्कूल की तो अभी छुट्टियां हैं, अच्छा, मदरसे की भी छुट्टियां हैं, ट्यूशन की भी, हर चीज़ की तो अभी। यानी आज पूरा दिन एंजॉय करने का प्लान है। हाँ, पूरा दिन एंजॉय करने का। ईदी कितनी जमा हुई है भाई? ईदी कम से कम 5,000 हो गई ओ होगी। भाई जबरदस्त। आप बताओ किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हो? हम इधर पिपरी से आया है समंदर पे, इधर सिटी से बहुत मजा लेता है, आ जाओ। चलो भाई, जबरदस्त हो गया भाई। आपने देखा कि कराची से बाहर से भी लोग साहिल समंदर आए हैं घूमने के लिए, और बच्चे यहाँ पर खूब एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं जी। काशान, बहुत शुक्रिया आपका। और लूटने वालों ने बच्चों को भी ना छोड़ा। आपको बताएं कि ईद का तीसरा रोज है, चिड़ियाघर का रुख करने वाले बच्चों को इंतजामिया लूटने में मसरूफ नजर आ रही है। 100 रुपए वाला टिकट 300 से 500 रुपए में देकर बच्चों से रकम बटोरी जाने लगी है। महंगी टिकट्स मिलने पर बच्चों की ईद फीकी पड़ गई है। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल रहमान। ईद के तीसरे और आखिरी रोज भी बच्चों की बड़ी तादाद ने चिड़ियाघर का रुख किया है। ताहम बच्चे इस बात पे बड़े मायूस दिखाई दिए कि आज जो है चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने उनको भी नहीं बख्शा, और जो 300 रुपये वाली टिकट थी वो 500 रुपये की दी जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी मायूस भी दिखाई दे रहे हैं और उनके जो वालिदैन हैं वो भी शिकवे शिकायतें करते दिखाई दे रहे हैं। जी, आप ये बताएं कि कितने की टिकट मिली है? देखो, पहली तो बात यह है कि 300 से भी कम होनी चाहिए टिकट। 300 की होने के बावजूद भी इन्होंने हमें 500 की टिकट दी है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए जी कि आपको कितने की टिकट मिली, और मतलब आपने जो महंगी टिकट अगर मिली है तो किसी से कोई आपने कंप्लेन की है? जी, मैं कंप्लेन तो वज़ीर आला पंजाब से करना चाहूँगा, जहाँ पर बाकी मामलात में हुकूमत गौर व खोज कर रही है, तो यहाँ तफरी के मुकामात पर भी टिकटें सस्ती की जाएँ। हमें 500 रुपये की जो टिकट मिली है ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। आवाम के साथ आवाम को सस्ता रिलीफ दिया जाए इसमें भी। और हमारे बच्चे परेशान हुए, उन्होंने कहा हमने पापा ईदी इकट्ठी की थी और ये 500 की टिकटें ले ली हैं, हमारी तो ईदी ख़त्म हो गई यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे आने वाले जितने शहरी हैं और बच्चे ख़ास तौर पे वो बड़े मायूस दिखाई दिए हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि महंगी टिकटें देने के इस मामले का नोटिस लिया जाए ताकि चिड़ियाघर आने वाले बच्चों को जो है रिलीफ मिल सके। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर चिड़ियाघर के डायरेक्टर शेख साहिद इकबाल की महंगी टिकट्स के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जून 2024 से चिड़ियाघर की रीवैम्पिंग के बाद नए एक्वेरियम और बर्ड एवरी रेप्टाइल हाउस बनेगी। सारी सहूलियात मजमूई तौर पर फीकस 1100 बनती है, मगर ईद पर सिर्फ 500 रुपए लिए जा रहे हैं। जून 2024 से आफ्टर रीवैम्पिंग 100 रुपया ही टिकट है, मगर इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रास में एक्वेरियम्स है, रेप्टाइल हाउस है, बर्ड एवरी है और फिर हॉलोवर्ड्स है। अगर आप इन चीज़ों का अलग से टिकट लेंगे हर चीज़ का, दैन यू हैव टू पे 1100 रुपीज़। तो उसमें जो फर्म ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा सर हम फिर 1100 वाला पैकेज ये कर सकते हैं, हम 500 में दे देते हैं फिर। और जो एक पैकेज है 400 का, 400 वाला जो पैकेज है उसमें ये है कि वो एंट्री टिकट है, एक्वेरियम्स है और बर्ड एवरी का फीडिंग एक्सपीरियंस है। वो बनता तो 400 का है, मगर वो 300 में दे रहे हैं उसको। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि ईद का तीसरा और आखिरी दिन है, घरों में मेहमानों की आमद भी जारी है। दस्तरखानों पर मज़े मज़े के पकवान रखे जा रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं इसरार खान। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी रोज़ लोग अपनों प्यारों के साथ मना रहे हैं, और चूँकि कल से दफातर वगैरह और कारोबार ज़िंदगी दोबारा मामूल पर आ जाएंगे, तो कोशिश की जा रही है कि लोग आज का जो ये तीसरा दिन है इसके जो लम्हात हैं उनको मज़ीद खूबसूरत बना सके अपनों के साथ। हम यहाँ पर आज जिस फैमिली के साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं कि ईद का आज जो त्यौहार का आज जो तीसरा और आखिरी दिन है वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं तमाम आम वतनों को ईद मुबारक पेश करता हूँ। और ये हमारे मजहबी अमंगी से भरपूर त्यौहार होते हैं, जिसमें हमें समाजी दिलकशी भी इसमें शामिल होती है। इसमें न सिर्फ हम एक दूसरे को मिलते हैं, बड़े बड़ों को सलाम करते हैं। मतलब 2 दिन तो हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया, मिलना मिलाना नेबर से, रिश्तेदारों से। और आज तीसरा दिन है, हम घर पे ही हैं, तो मेरी बेटियां हैं वो आई हुई हैं सलाम करने के लिए। आप बताएं बेटा, कैसा लग रहा है आज वालिदैन के साथ, और सिस्टर्स भी आई हुई है, कैसे फीलिंग है, किस तरह मना रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। और वैसे भी ईद तो और खुशियों के दिन तो आप अपने प्यारों के साथ ही मनाते हैं, इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह ही कहूँगी और शुक्र है हर चीज़ के लिए। और ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से और घर वालों की तरफ से।
बिल्कुल जी, ईद का ये जो त्यौहार है खुशी और मोहब्बत। खान अपडेट कर रहे थे। ईद के तीसरे रोज कोयटा और दीगर शहरों से आने वाले मंचलों और बच्चों ने पार्क्स का रुख कर लिया है। कहीं रिवायती रक्स तो कहीं खाना पीना जारी है। मजीद तफसील बता रहे हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे रशीद बलोच। जी, इस वक्त मैं कोयटा के मशहूर फैमिली पार्क है लियाकत पार्क, यहाँ पे मौजूद हूँ। ईद का आज तीसरा दिन है और इस पार्क के अंदर आज भी तीसरे दिन भी काफ़ी रश लगा हुआ है। यहाँ पे बच्चे, जवान और फैमिली जो है वो यहाँ पे आते हैं और बच्चे झूला वगैरह जो उनके खेल कूद है वो करते हैं। जब जो बड़े उम्र के हैं वो अपने रिवायती जो रक्स है अतड़ वो भी कर रहे हैं। साथ में खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे नौजवान भी हैं, बच्चे भी, उनसे पूछते हैं कैसा लगा कोयटा में आज ईद का तीसरा दिन। अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा ईदी। अच्छा, ईदी मिली थी? ईदी में थी, क्यों नहीं थे? खत्म हो गई है अभी तक? नहीं, अभी आज आखिरी दिन है, कल फिर खत्म हो जाएगा ना। टोटल कोयटा शहर के अंदर 2 फैमिली पार्क्स हैं, एक लियाकत पार्क है और एक और पार्क है। यहाँ पे अगर देखा जाए सुबह से लेकर शाम तक रश रहता है, लेकिन आज चूँकि ईद का तीसरा दिन है तो तीसरे दिन पे भी जो लोग हैं कोयटा के शहरी है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। रशीद, आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे हैदराबाद का। यहाँ पर बच्चों की मौज मस्ती तीसरे रोज भी जारी है। बच्चे कैसे ईद मना रहे हैं और कितनी ईदी जमा कर चुके हैं, कितनी लुटा रहे हैं, यही बता रहे हैं इरफान आराई। जी, बच्चों की मौज मस्तियाँ हैं और ईद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो बच्चों की मौज मस्तियाँ भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बहुत सारे बच्चे यहाँ जमा हैं। आप बताएं ईद पे क्या किया है आपने? झूले और क्या क्या किया, क्या खाया, कहाँ घूमे? बिरयानी खाई है, कढ़ाई खाई है, पिज्जा खाया है। हाँ, आप बताएं। बिरयानी खाई है कि वो पिज्जा खाया है, झूले बहुत सारे। हमने बिरयानी खाई और कढ़ाई खाई, कोल्ड ड्रिंक पी। ईदी का खत्म कर दी? ईदी नहीं है, अभी तो बहुत सारी ईदियाँ, बहुत सारी है जेब में है अभी। जी है। और जाहिर है कि जब तक ये पैसे ख़त्म नहीं होंगे ईदी के, तो इनकी जो हरकतें वो भी ख़त्म नहीं होंगी। घूमना फिरना, झूले झूलना, आइसक्रीम, खास तौर पर बच्चों की तवज्जो का मरकज़ है। तो ईद की फुल मस्ती है और ईद का आज आखिरी दिन है। इस पर इख्तिताम होगा जब जेब खाली होगी। बहुत शुक्रिया इरफान और आए अपडेट कर रहे थे। ईद का तीसरा दिन है। सक्खर के इलाके गरीबाबाद में रोड पर मिठाइयाँ फरोख्त हो रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे शाहिद अली से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। ईद का तीसरा दिन है और मेहमान एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं, इसलिए मिठाइयों का सिलसिला जो एक मिठाई खाने का और खिलाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम गरीबाबाद के इलाके में मौजूद है। देखें कितनी मिठाई की दुकानें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाज़ार में चारों तरफ में आपको जहाँ भी नजर आएंगी मिठाई की दुकानें मौजूद हैं। मुख्तलिफ इक़साम की मिठाई यहाँ मौजूद है। लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, अपनी पसंद की मिठाई ले जा रहे हैं। एक साहब ने अभी यहाँ पर कई किलो मिठाई ली है, ये देखिए कई किलो मिठाई ली है। ज़रा इनसे पूछते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिठाई आपने ख़रीद ली है? जी बहुत 4 किलो ली है मैंने। अच्छा, क्यों 4 किलो? क्या मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं? जी रिश्तेदार को देनी है ना, अपनी बहन को, भाई को। अच्छा माशाल्लाह, रिश्तेदारों को ये मिठाई देनी है। तो हम जो है वो ये आपको सिचुएशन दिखा रहे हैं। इस वक्त सक्खर शहर के मारूफ इलाके गरीबाबाद में आप देखें कि मिठाइयों का जो है वो हर किस्म की मिठाई खूबसूरती से सजाई गई मिठाई यहाँ फ़रोख्त हो रही है। चारों अतराफ में लोग आ रहे हैं, अपनी पसंद की मिठाई जो है ले रहे हैं। तो इस वक्त मिठाई की खरीदो फरोख्त का सिलसिला सक्खर में भरपूर तरीके से जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहिद। आगे बढ़ेंगे। फैसलाबाद में बच्चा पार्टी ने मौज मस्ती करके आसमान सिर पर उठाया हुआ है। जमा ईदी को ठिकाने लगाने का मिशन भी जारी है। तफसीलात बता रहे हैं गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, ईद तो बच्चों की है। हमने देखा है कि बच्चे अब जो है घरों से बाहर निकले हैं, पार्कों में रुख किया हुआ है और बड़ी तादाद में यहाँ पे झूले ले रहे हैं। कोई भी तफरीह का लम्हा जो है हाथ से जाने नहीं दे रहे। बच्चों ने रंग रंग के कपड़े जो है वो जेबतन किए हुए हैं। अब ईदी खर्च करने का टाइम आ गया है, तो यही वजह है। साथ खाया पिया भी जा रहा है, आइसक्रीम भी खा रहे हैं। यहाँ पार्क में कैसे एंजॉय किया जा रहा है? अच्छा। कौन कौन आया हुआ है? चाचू के साथ सारे कजन्स वगैरह, भाई। आपने कितनी ईदी ली थी? ईदी 900 हो गया था मेरे पास। अच्छा, कहाँ खर्च कर दी सारी? नहीं, अभी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, बच्चे जो है मन के सच्चे हैं, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, यही वजह है। साथ साथ एंजॉय भी किया जा रहा है और ईदी जो जमा हुई है खर्च करनी है और बच्चों का कहना है मज़ीद ईदी लेंगे। जब तक छुट्टियां हैं एंजॉय करने का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत डेवो कंपनी की जानिब से ईद के तीसरे रोज़ भी राजनपुर और तहसील जामपुर में सफाई सुथराई का काम जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोर्ड न्यूज़ अहमद नवाज से। जी बिल्कुल, पंजाब के सुथरे पंजाब मुहिम के तहत डेवो कंपनी की जानिब से आज ईद के तीसरे रोज़ राजनपुर और तहसील जामपुर में सफाई सुथराई का काम जारी है। इस वक्त एसी राजनपुर जलील अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं सफाई सुथराई के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, ये मैडम सीएम की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसको लास्ट ईयर स्टार्ट किया गया और ये पूरे देहात, छोटे कस्बों और यूसी लेवल पर फैला हुआ है। इसके अलावा ये जो हमारे बिग सिटीज़ हैं, राजनपुर है, फाजपुर है, कोट मिठन, वहाँ पे भी ये मुहिम कामयाबी से जारी है। इसके अलावा डेवो हमारी कंपनी है तो इसको आउटसोर्स कर दिया गया है इस कैंपेन को सफाई सुथराई के हवाले से। तो इन्होंने 3 दिन यहाँ पे राजनपुर में बहुत अच्छा काम किया है, पब्लिक बहुत खुश है। आज भी हमारा अमला जो है वो वहाँ पे काम कर रहा है। थैंक यू जी। डेवो कंपनी के मैनेजर मोहसिन परवेज साहब हमारे साथ मौजूद है, वो उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी, डेवो वेस्ट मैनेजमेंट की टीम इंक्लूडिंग मी और मेरे असिस्टेंट मैनेजर्स यहाँ पे तहसील राजनपुर में ईद के इस मौका पर मौजूद हैं। हमारे साथ DWMC की मॉनिटरिंग टीम भी मौजूद है, हमारे सैनिटरी वर्कर्स दिन रात ईद के इस मौका पर तहसील राजनपुर में सफाई के कामों को तकमील तक पहुँचा रहे हैं। DC साहब और AC साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि देहाती इलाकों में भी 70 साल में पहली दफ़ा सफाई हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे राजनपुर की आवाम ने इस ईद के मौका पर हमारी इस मुहिम को उसका साथ दिया है, आने वाले वक्तों में भी CM साहिबा के इस विजन और इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में राजनपुर की आवाम हमारा साथ देगी। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब मुहिम के तहत इस बार ईद के पुरमसरत मौके पर शहरों को सफाई सुथराई का माहौल अच्छा मुहैया किया गया है, जिससे वो वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश करते हैं और इसके अलावा वो डेवो कंपनी के एहलकारों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। जी, वज़ीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्ट के इजाफी किरायों के सदेबाब की मुहिम जारी रखने का हुक्म दे दिया। ईद तातिलात खत्म होने पर मुसाफिरों की वापसी पर मुकर्ररा किरायों की वसूली को यकीनी बनाया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि गाड़ी की फिटनेस चेक की जाए, काबिल मरम्मत गाड़ियों को हरगिज़ मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में डालने की इजाज़त ना दी जाए। अपडेट करें आपको इस हवाले से बता दें कि वज़ीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्ट के इजाफी किरायों के सदेबाब की मुहिम जारी रखने के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। ईद तातिलात के ख़त्म होने के बाद मुसाफिरों की वापसी पर मुकर्ररा किरायों की वसूली को यकीनी बनाया जाए, हिदायत जारी कर दी गई हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि गाड़ी की फिटनेस चेक की जाए, काबिल मरम्मत गाड़ियों को हरगिज़ मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उधर थिएटर्स के नाम पर किसी को फहाशी और बेहयाई फैलाने समेत गैर कानूनी थिएटर्स चलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि जो थिएटर मालिकान अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी करेंगे उनको थिएटर चलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जल्द खुद भी पंजाब के मुख्तलिफ थिएटर्स की सरप्राइज विजिट करूंगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिल बस इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।